Hello guys, welcome to you all in GPIC English online class. Guys, today we will study our third chapter of First Flight book, Two Stories About Flying. In this chapter, two stories are given. First story's title is His First Flight. It means the title is taken from the book name, or we can say that the book name taken from this title. And second story is about black aeroplane. So today we will study our first story, His First Flight. Before this read, since the earliest time humans have dreamed of conquering skies. एंशियंट टाइम में लोगों का स्वप्न हुआ करता था आसमान में उड़ने का. Here are two stories about flying. यहाँ भी दो स्टोरीज़ फ्लाइंग के बारे में दी गई हैं. A young seagull is afraid to fly. एक यंग सीगल पक्षी है जिसको उड़ने से डर लगता है, जो डरती है. How does he conquer his fear? और वो कैसे अपने डर से जीत पाती है, कैसे अपने डर से विन करती है, इस चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे. It first para, the young seagull was alone on his ledge. Ledge here refers to a narrow or horizontal self part of a wall. Means here is a place in a plateau where the birds lived. The young seagull was alone his ledge. ये एक यंग सीगल पक्षी है जो अपने लेज में अकेले है. His two brothers and sisters have already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन दिन निकलने से पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने में डरती है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. कुछ भी हो, जब वो उड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है, मीन्स लेज के किनारे पे जाती है और अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करती है, तो वो डर जाती है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. क्योंकि उस प्लेट्यू के नीचे जो फैला हुआ विशाल समुद्र है, उसके डर को वो खींच लेता है, उसके डर को खींचता शो करता है. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और वास्तव में ये एक लंबा नीचे जो टाउन है, रास्ता है, वो बहुत ही विशाल है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. वो ये निश्चित रूप से महसूस करती है कि अगर वो उड़ेगी उसके पंख उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. इसलिए वो वापस वहाँ से बैक होकर के अपने लेज के होल में आ जाती है. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और वो लेज का होल जहाँ पे वो रात्रि में आराम क्या करती है, सोया करती है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर दैन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लेw अवे. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. Means here the writer wants to tell us that उसके जो छोटे भाई और छोटी बहन है, प्रत्येक जिनके पंख इसकी अपेक्षा बहुत छोटे हैं, वो भी किनारे पे जा कर के पंखों को फैला करके उड़ जाते हैं. लेकिन ये जो सीगल है ये इतना करेज इकट्ठा नहीं कर पाती है, जिससे कि वो डिसपरेट होना पड़ता है, जिससे कि इसे उदास होना पड़ता है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली. इसके माता पिता इसके आसपास होते हुए इसको कॉल करते हैं, श्रीली कॉल करते हैं. मीन्स डांटते हुए, अपग्रेडिंग हिम एंड थ्रेटनिंग, मतलब डांटते हुए, धमकाते हुए. टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीव अवे. मीन्स उसे भूखा रहना पड़ेगा जब तक कि वो
अपने से उड़ना नहीं जान पाएगी। जब तक वो नहीं उड़ पाएगी तब तक उसे अपने लेज में भूखा रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन लाइफ के लिए वो उड़ नहीं सकती है। दैट वाज 24 आवर्स एगो, सिंस दैट वाज 24 आवर्स एगो, और उस लेज में रहते हुए इसको 24 घंटे हो गए थे, 24 घंटे पहले की डिस्क्रिप्शन था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास आसपास कोई नहीं था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. मीन्स यहाँ पे नरेटर या राइटर ये कहना चाहता है, या सीगल के माध्यम से इसमें लिखा गया है कि दिन से पहले पूरे दिन वो यही देखती है कि उसके भाई बहन उसकी माँ के साथ अपने पेरेंट के साथ उड़ रहे होते हैं, और उनके पेरेंट्स उनकी इस फ्लाइट आर्ट है, जो उड़ने की जो कला है, उसको परफेक्ट बना रहे हैं और उन्हें वेव के साथ मूव करना सिखा रहे हैं, और कैसे फ़िश पे ड्राइव करके, फ़िश पे गोता लगा करके कैसे गोता लगाकर फ़िश को पकड़ना है ये सिखा रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोर इट। ही हैड, उसने देखा था, इनफैक्ट वास्तव में उसने देखा था अपने बड़े भाई को अपनी फर्स्ट हंट को पकड़ते हुए, फर्स्ट फिश को पकड़ते हुए और पकड़ने के बाद खाते हुए उसने देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, इवन वो रॉक पे खड़ी थी। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट्स उसके आसपास होते हुए एक प्राउड भरे आवाज़ में कैकल की ध्वनि निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डिस। और पूरा परिवार उसके अपोजिट वाला जो बड़ा सा प्लेट्यू था उसके बीच वाले रास्ते में उसके सामने बैठ करके उस पर ताना मार रहे थे, और उसके कवर्डिस पे उसको ताना मार रहे थे, और उसे इस तरह से मीन्स कवर्डाइज कह रहे थे या डरपोक कह रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। सन आसमान की तरफ बढ़ रहा था और उसकी पढ़ने वाली जो ब्लेज थी वो उसके लेज पे जा रही थी, दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण दिशा को फेस कर रही थी। ही फील्ड द हीट, वो हीट भी महसूस कर रही थी, गर्मी महसूस कर रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली बीती हुई रात्रि से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे से आगे बढ़ी लेज के किनारे, वो लेज से बाहर किनारे पे थोड़ा सा आगे बढ़ी। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स ही क्लोज्ड वन आइज देन अदर। और वो आगे एक पैर पे खड़े होते हुए और अपने दूसरे पैर को अपने पंख के पीछे छिपाते हुए उसने एक आँख बंद कर ली और उसके बाद दूसरी आँख बंद कर ली। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग असलीप, और ऐसा दिखावा कर रही थी, ऐसा बहाना बना रही थी कि वो शायद सो गई है। मीन्स यहाँ पे नरेटर कहना चाहता है कि वो अपनी माँ, भाई, बहन और पेरेंट्स के साथ ये दिखावा, ये बहाना कर रही थी कि शायद वो बेहोश हो गई है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जबकि उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा था। ही saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन प्लेट्यू में सो रहे थे, with their heads sunk into their necks, मतलब अपने हाथों को अपने गर्दन के नीचे रख करके उस महान और उस बड़े से प्लेट्यू में सो रहे थे। His mother was preening the feathers, his father was preening the feathers on his white back, और उसके पिताजी अपने बैक में जो वाइट उसके पंख थे उसको ठीक कर रहे थे। Only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, वो उस प्लेट्यू के ऊंचे वाले पार्ट पे थी।
हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका सीना आगे की तरफ झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा। शी टोर एट अ पीस, अब और ये दोबारा ऐसी एक्टिविटी करती है। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, जो उसके फिश के पास पड़ा हुआ मछली का टुकड़ा था, उसको उठा रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रेक ऑन द रॉक, और उसको उठाते हुए अपने चोंच को दोनों साइड्स को रॉक पे रगड़ करके उसको शार्प कर रही थी। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये इस प्रकार का जो फूड का दृश्य था, इस प्रकार का जो हंट का दृश्य था, फिश का दृश्य था, वो उस शीगल को पागल कर रहा था, मतलब भूख को उसकी बढ़ा दे रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, किस तरह से हाउ ही लव, वो कितना पसंद करती है फूड को तोड़ना इस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने बीक को, अपने चोंच को स्क्रैप करते हुए। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब और तब, वो इसे अपने मतलब अब और एक बार फिर वो अपने ब्रेक को शार्प करते हुए वो किस तरह से अपने शिकार को पसंद करती है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब यहाँ पे नरेटर ये बताना चाहता है कि ये शीगल गा गा की आवाज़ में क्राइड करता है, प्रेयर करते हुए अपनी माँ से, उसे भी कुछ फूड चाहिए। गा कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली, वो एक पुलिसनेस मैनर में, एक बेवकूफ़ी वाले मैनर में गा कोला कहती है, मीन्स स्कोल्डिंग करती है। बट ही किप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसे पॉजिटिवली कॉलिंग करती है। सीगल उसे मतलब प्लेंटिवली, इट रिफर्स टू अ पॉजिटिव सेंस, हेयर इट मीन्स वो एक सकारात्मक सोच के साथ उसे पुकारती है। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद वो थोड़ा जॉयफुल मतलब थोड़ा प्रसन्न होकर के बुलाती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ फिश का एक टुकड़ा लेती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़कर उसके पास आना चाहती थी विद इट, इन टुकड़े के साथ। ही लीन्ड आउट एगरली, वो बड़े उत्सुकता से लीन्ड हो रही थी, मतलब बड़े उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रही थी। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो भी अपने पैरों को रॉक पे टैप करते हुए उछलते हुए ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रही थी कि उसके पास जाए। एज सी फ्लेव अक्रॉस, जैसी वो उड़े वो भी उसके पास पहुंच जाए। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसी ये चीज़ें उसके अपोजिट होने लगी, शी हाल्टेड, वो रुकी। शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो रुकी और उसका विंग जो था वो मोशनलेस हो गया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, द मछली का जो टुकड़ा था उसकी चोंच में, वो अधिकतर उसके बीक के अंदर था, उसके बीक के अंदर पहुंच चुका था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक क्षण तक सरप्राइज में थी। वॉन्डरिंग वाई शी डिडेंट कम नियर, मतलब आश्चर्य की बात ये थी कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और तब मैडेंड बाई हंगर, और उसके बाद वो भूख से पागल हो रही थी। ही डाइव्ड एट फिश, वो फिश पर डाइव करना चाहती थी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, मतलब वो बड़ी स्क्रीम के साथ, लाउड स्क्रीमिंग के साथ, लाउड ज़ोर से चिल्लाने के साथ वो ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वो बाहर और अंदर जो स्पेस था वहाँ निकली। देन अ मॉन्स्टर्स टेरस सीड हिम, और तब एक विशाल भय ने उसको रोक दिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय रुक गया था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकती थी। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये केवल 1 ही मिनट तक था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फील्ड हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, अगले क्षण में उसने अपने ब्रिंग को बाहर की तरफ फैलाया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, जो हवा थी वो उसके पंखों के खिलाफ थी। देन अंडर हिज स्टमक, तब
उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, कभी मतलब हवा इस तरह थी, कभी उसको पंखों के खिलाफ, कभी उसके नीचे से उसको उड़ा देती थी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के खिलाफ हुआ करती थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो ऐसा महसूस कर रही थी उसके पंख हवा से कट गए हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो और आगे जाकर नहीं गिरना चाहती थी। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली ऑनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, मतलब वो धीरे धीरे डाउन नीचे और बाहर कर रही थी, अंदर बाहर कर रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बहुत ज़्यादा नहीं डर रही थी। ही जस्ट फील्ट अ बिट डिजी, मीन्स वो थोड़ा सा अपने आप को अनकम्फर्ट फील कर रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 गॉल कोल्हा, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम। तब उसने अपने पंखों को फैलाया एक बार और वो बाहर किनारे की तरफ निकली। गा 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 कोल्हा, इस मदर उसकी स्विफ्ट पास्ट हिम, मतलब उसको थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते हुए कहती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉय, उसके पंख से शोर आ रहा था। ही आंसर्ड हर विथ एनदर स्कीम, उसने दूसरी बार फिर से चिल्लाई अपनी मदर पे। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता जो है स्क्रीमिंग करते हुए वहाँ पे आए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन उसके आसपास ही उड़ रहे हैं। किस तरह से? करवर्टिंग मेन उछल कूद करके, एंड बैंकिंग और उड़ करके, एंड सोरिंग किनारों पर और डाइव कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वो पूरी तरह से ये भूल गई कि वो अब कभी नहीं उड़ पाएगी। And commanded himself to dive, और अपने आप को कमेंड किया, अपने आप से कहा कि वो अवश्य डाइव करेगी। And soar, और किनारे पर जाएगी। And curve मीन्स उछल कूद करेगी। एंड श्रीकिंग श्रीली मीन्स ऐसा, श्रीली जो है अपने आप में मतलब गुस्से से अपने आप में कहती है। ही वॉज नियर द सी नाउ, और वह समुद्र के पास थी। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, मतलब इसके ऊपर उड़ते हुए, सीधे इसके ऊपर उड़ते हुए। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, मतलब सामने से समुद्र को बाहर से फेस करते हुए। ही सा आ वास्ट ग्रीन सी beneath him, वो देखती है कि उसके नीचे एक विशाल समुद्र है। विद लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, जिसकी छोटी छोटी वेव्स आ रही थी, मूव कर रही थी। एंड ही रिटर्न हिज बिग साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और इसने अपने चोंच को एक तरफ किया और अम्यूजली वो उन चीज़ों को कॉड करती रही मीन्स देखती रही, समझती रही। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसके भाई बहन इस ग्रीन फ्लोरिंग पे उससे आगे लैंड कर लिए थे। दे वर बिकनिंग टू हिम, वे इसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, मतलब वो श्रीली इसका मजाक बना रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने लेग को इस ग्रीन सी में नीचे रखा। हीज लेग सैंक इनटू इट, और इस लेग नीचे रखते ही ये ग्रीन सी में लेग डूब गया। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर से चिल्लाई। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और दोबारा उठने की, अपने पंखों को फड़फड़ा कर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थकी हुई थी। एंड वीक, और कमज़ोर थी, विद हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं सकी। एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वो अद्भुत एक्सरसाइज की वजह से भी थकी हुई थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस ग्रीन समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसकी बेली, उसका पेट भी टच कर रहा था उस समुद्र को, ग्रीन सी को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो आगे
मतलब वो अब डूब नहीं सकती थी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, क्योंकि वो अब इस पे तैरने लग गई थी। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके आसपास उसकी फैमिली उसकी प्रेज कर रही थी, उसको प्रशंसा कर रही थी, उसको शावर्धन कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके चोंच उन्हें ऑफर कर रहे थे डॉग फिश को खाने का। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली यात्रा स्टार्ट की थी। मीन्स पहली यात्रा प्रारंभ करना उसने इस तरह से सीखा था। सो गाइज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।